हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं, आपका कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं। इन शॉर्ट उसमें भी रिवीजन हम कर चुके हैं। कर्मधारय समास में आपको बता देती हूँ। कर्मधारय समास में क्या था कि हम जो फर्स्ट समस्त पद में आपका जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, विशेषण और विशेष्य होता है। ठीक है, उसकी प्रधानता होती है। फर्स्ट जो आपका पूर्व पद होता है उसकी उसमें प्रधानता दी जाती है, वो आपका कर्मधारय होता है और उसमें अधिकतर आपका विशेषण और विशेष्य दिखाई देता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास। ठीक, आपका बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पूरा समस्त पद दिया है, यहाँ पे कुछ भी आपका प्रधान नहीं होता कि पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है, नथिंग। इसमें क्या होता है, जो पूरा आपका समस्त पद होता है उस समस्त पद का जो अर्थ निकल के आता है वो तीसरा एक अलग नया शब्द बन के आता है और उस शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जैसे कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो क्या हुआ, जो कोई समस्त पद है कोई अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। एक जो पूरा समस्त पद होता है उसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, उसमें कोई उसका अर्थ नहीं होता, उससे एक अलग नया अर्थ से एक पद बनता है, सब वर्ड बनता है, उसको ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है आपका समस्त पद में है लंबोदर। ठीक है, इसका हमने समास विग्रह करा। लंबोदर किसको बोलते हैं, लंबोदर। लंबोदर जिसकी लंबी हो उदर, लंबोदर। उदर क्या होता है, सूंड। ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका। जब आपको मैंने इसका विग्रह करके बताया कि जिसका लंबा हो उधर, तो उधर से आपको सेंस आ गया, जिसका लंबा हो उधर वो तो भाई गणेश होते हैं। गणेश होते हैं तो इसमें आपको नया सेंस मिल गया कि थर्ड पार्ट मिल गया कि थर्ड तीसरा आपका एक शब्द बन गया, वो था गणेश। तो ये क्या हो गया आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं महावीर। महावीर कौन होते हैं, महावीर का पूरा अर्थ निकालिए। जो महान है, महान है वीर जो। ठीक है, वो कौन होते हैं, हनुमान। इसमें आपका बहुब्रीहि समास में मैं पहचान बता दूं, एक तरह से आपको ट्रिक बता दूं, मोस्टली सबका क्या होता है, भगवान का नाम होगा। ठीक है, और इसमें जो आपका समस्त पद होगा आप उसको विग्रह करोगे तो विग्रह करके आपको क्या दिखेगा, जब विग्रह करोगे जिसका या जो करके कोई शब्द आता है बहुब्रीहि समास में, वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो प्रधान। ठीक है, तो इसमें जो आया, यहाँ जिसका आया, मीन्स आपका जब आप उसका विग्रह करोगे तो जिसका और जो करके निकल के आएगा। ओके, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, तो वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अनहोनी, अनहोनी ना होने वाली घटना। ठीक है, विशेष घटना, तो वो क्या हो गई आपकी अनहोनी, अलग नेम मिल गया। निशाचर, निशा में है जो विचरण करने वाला। निशा में जो विचरण करता है, निशाचर वो होता है जो निशा में रात्रि में विचरण करता है, वो कौन होता है, निशाचर। तो निशाचर किसको बोलते हैं हम, हमारा दूसरा अर्थ क्या है, राक्षस, राक्षस। ठीक है, तो राक्षस, तो ये क्या हो गया आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, फिर है आपका मगेंद्र। मगेंद्र मृगों का इंद्र जो कि होता है सिंह। मृगों का इंद्र कौन होता है, सिंह होता है, तो ये क्या है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, मृत्युंजय, तो मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, अलग से आपका सेंस दिखेगा, जो मृत्यु को जीतता है, जो जिसका या को, तो उस टाइप पे आपका एक प्रधानता होगी अलग वर्ड में। तो अलग वर्ड कौन हुआ, मृत्युंजय को कौन जीतता है, वो जीतते हैं आपके शंकर जी। तो ये क्या है आपका मृत्युंजय बहुब्रीहि समास। तो ये था आपका छोटा सा, इन थोड़े से 2 मिनट में आपके लिए मैं लेके आई थी बहुब्रीहि समास। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।